World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले वोटर आईडी की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल चुनाव आयोग ने फैसला लिया कि वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जाएगा और जितने भी फर्जी वोटर आईडी वाले लोग हैं उन्हें हटाया जाएगा। इसके बाद से ही वोटर आईडी को लेकर के घमासान मच गया है। विपक्ष लगातार इसको लेकर के कई गंभीर आरोप भी लगा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर भारत में कितने फर्जी वोटर आईडी वाले लोग हैं और वोटर आईडी बनवाना कितना आसान है या मुश्किल है, कैसे बनता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चुनाव आयोग अब बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी जैसे राज्यों में भी वोटर लिस्ट का जो है वो रिवीजन करेगा। उसके बाद पता लगाएगा कि जो लोग फर्जी वोटर लिस्ट है, फर्जी वोटर आईडी कार्ड वाले लोग हैं, उन्हें हटाया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर भारत में वोटर आईडी बनवाना कितना आसान काम है या मुश्किल काम है और इसकी प्रक्रिया क्या है और वोटर आईडी बनवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, वो हम आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं और आपको समझाते हैं, जिससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए कि आखिर वोटर आईडी बनवाना कितना मुश्किल है या कितना आसान है। चलिए आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। सबसे पहले आपकी उम्र 18 वर्ष होना ज़रूरी है। जैसा कि आपको भी पता होगा कि मतदान के लिए भारत में 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। इस उम्र के बाद ही आप अपना एनरोलमेंट जो है वो बतौर वोटर करवा सकते हैं और इसके लिए आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। अगर आप भारतीय नागरिक नहीं हैं तो आप भारत में मतदान नहीं दे सकते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में यही एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे रोहिंग्या घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिसके बाद से चुनाव आयोग ये देखेगा कि भारत में घुसपैठ करने वाले लोगों को किसी भी तरह से मत का अधिकार ना मिल पाए, क्योंकि इस देश के लोग ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और अपने लिए सरकार का चुनाव करते हैं। तो इसका दूसरी शर्त यह है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा वोटर आईडी बनवाते समय आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आपको बता दें कि एड्रेस प्रूफ, क्योंकि आप जब वोटर आईडी बनवाएंगे, चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई करें या ऑफलाइन करें, उसके लिए आपको एड्रेस प्रूफ देना ज़रूरी होगा कि आखिर आप कहाँ के रहने वाले हैं। अगर आप मान लीजिए बिहार, यूपी, झारखंड या कहाँ आपका ज़िला कौन सा है, आपकी तहसील कौन सा है, आपका थाना कौन सा है, उसके लिए आपको एड्रेस प्रूफ देना ज़रूरी होगा। उस एड्रेस प्रूफ में आप बिजली का बिल दे सकते हैं, गैस का बिल दे सकते हैं, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी भी आप जमा कर सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट भी हो सकता है। इसके अलावा पानी का बिल और टेलीफोन का बिल, ये एड्रेस प्रूफ के तौर पर वोटर आईडी के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद हम आपको बताएं आईडी प्रूफ की क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। एक आईडी प्रूफ होना भी ज़रूरी है। उसके लिए आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या राशन कार्ड, जो सबसे बेसिक होता है वो राशन कार्ड होता है। मान लीजिए कि अब आपकी उम्र 18 वर्ष हो रही है, तो ऐसे में आपके पास डीएल नहीं होगा, ज़ाहिर तौर पर आपके पास हो सके पासपोर्ट भी ना हो, शायद पैन कार्ड भी ना बना हो, और अगर आधार कार्ड बना है तो अच्छी बात है। अगर वो भी नहीं है तो राशन कार्ड कम से कम ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि मान लीजिए आपके फादर के नाम पे राशन कार्ड होगा, उसमें आप उनके बच्चे के तौर पर आपका नाम लिस्टेड होगा, तो ऐसे में राशन कार्ड बेसिक तौर पर कम से कम ज़रूरी है। जाहिर सी बात है कि 18 तक जब आप वोटर आईडी अपना बनवाएंगे तो डीएल तो निश्चित तौर पर आपका नहीं बना होगा, तो ऐसे में राशन कार्ड में आपका नाम होगा, तो वो भी आपके जो है आईडी प्रूफ के लिए काफ़ी है। अब आपको बताएं, जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको बता दें कि 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। यहीं से आपकी जन्म तिथि भी ली जाती है, क्योंकि 10वीं में जब आप पढ़ाई करते हैं तो ये बेसिक है कि अगर आप 10वीं तक आप पढ़े हैं और उसकी आपके पास मार्कशीट है, तो उसी मार्कशीट से आपका जो है वो जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर मान लिया जाएगा। वहीं से आपकी जन्म तिथि भी जो है वो ले ली जाएगी, आपका डेट ऑफ बर्थ भी वहीं से ले लिया जाएगा। इसके अलावा अगर नहीं है तो आपको जो है वो शपथ पत्र जो है वो दायर कराना होता है। शपथ पत्र के बिहाफ पर या जन्म प्रमाण पत्र, जिस हॉस्पिटल में अगर आपकी पैदाइश है वहाँ से अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र मिला हुआ है तो वो भी जन्म तिथि के तौर पर वो मान्य होता है। अब आपको बता दें कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर के वोटर आईडी के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन भी प्रोसेस है, लेकिन आज के समय में ये प्रक्रिया ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है। अब ये तो रहा मतलब कैसे बनता है वोटर आईडी, तो ये जो प्रक्रिया है वो कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के जरिए आप अपना वोटर आईडी बनवा सकते हैं। लेकिन यहीं से कहानी की शुरुआत होती है फर्जीवाड़े की, कि आखिर फर्जी वोटर आईडी कैसे बन रहे हैं। बहुत सारे फर्जी वोटरों की चर्चा होती रहती है और अब जब साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 2-4 महीने के अंदर वहाँ मतदान होगा, उससे पहले बिहार ही चर्चा के केंद्र में है।
और चुनाव आयोग भी लगातार चर्चा के केंद्र में है। तो ऐसे में बिहार को लेकर के हम बात करते हैं कि वहाँ फर्जी वोटरों की संख्या कितनी ज़्यादा है। आपको बता दें कि बिहार के अलावा यूपी, दिल्ली, इसके अलावा बंगाल, देश के अन्य राज्यों में भी फर्जी वोटर्स जो है वो एक बड़ी चिंता का विषय है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है, मान लीजिए कोई बिहार का नागरिक है, वो दिल्ली, मुंबई या कोलकाता में अगर रहने लगता है और वहाँ उसका अस्थायी निवास हो जाता है, तो पता लगता है कि वहाँ का भी उसके पास वोटर आईडी है और बिहार का भी है। हालांकि कई बार वो बिहार मतदान नहीं करता है, वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जहाँ भी जिन शहरों में रहता है वहाँ का वो मतदाता भी हो जाता है। तो लेकिन कई बार उनके नाम जो है वहाँ पड़े रहते हैं, पता लगे किसी के पिता रह रहे हैं, उसके परिवार का कोई शख्स रह रहा है, तो वहाँ पर भी उसका नाम जो है वो लिस्ट में रहता है। तो ये एक बड़ी समस्या है। अब आपको बता दें, जो जानकारी सामने आई है, ये तमाम आंकड़ों के जरिए जानकारी है कि बिहार में कई विधानसभा ऐसे हैं, मतलब बहुत सारे विधानसभा ऐसे हैं जहाँ फर्जी वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और जो आंकड़ा निकल करके सामने आया है वो कई विधानसभा में, मतलब एक विधानसभा में औसतन 8,000 से 10,000 फर्जी वोटर्स की बात आती है। अब आप समझिए ये संख्या कितनी बड़ी है, जबकि विधानसभा चुनाव में अक्सर कई बार 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 के वोटों से वो चुनावी नतीजे क्लियर हो जाते हैं। ऐसे में अगर किसी विधानसभा में 8,000 से लेकर के 10,000 तक अगर फर्जी मतदाता हैं, तो निश्चित तौर पर ये चुनाव आयोग के लिए बड़ा गंभीर विषय है। ऐसे में इन फर्जी वोटरों को, फर्जी वोटर आईडी वाले लोगों को रोकना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। तो ये एक बड़ा सवाल हो जाता है कि किसी भी विधानसभा में अगर 8,000 से लेकर के 10,000 तक अगर फर्जी वोटर्स हैं, फर्जी वोटर आईडी कार्ड है, तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और इससे निपटना चाहिए। नहीं तो ये बहुत बड़ी संख्या है और किसी भी विधानसभा चुनाव के नतीजों को किसी भी तरीके से ये प्रभावित कर सकती है। आपको बता दें, इसमें हालांकि कई लोगों के पास डुप्लीकेट, कई बार डुप्लीकेट की शिकायत आती है कि कई लोगों के पास जो है वो डुप्लीकेट उन्होंने बनवा रखा है, फर्जी बनवा रखा है। वो कई बार जुगाड़, बहुत सारी चीज़ें आपको भी पता होंगी कि किस तरीके से ये चीज़ें बनवाई जाती हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति का निधन हो गया, साल, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पहले उसका निधन हो गया है, तो उसकी भी वोटर आईडी, उसका भी जो है वो नाम जो है वो वोटर लिस्ट में होता है। उसके नाम पर भी जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से पर्ची जारी कर दी जाती है, जबकि उस व्यक्ति का निधन हो चुका होता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि बहुत सारे लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आदमी निधन के बाद वो डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं, जिसकी वजह से कई बार चुनाव आयोग को जानकारी नहीं मिल पाती है। तो ये पूरी कहानी है फर्जीवाड़े से लेकर के कि वोटर आईडी कार्ड बनता कैसे है, तो ये पूरी प्रक्रिया रही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही।